कहानी की शुरुआत होती है महाभारत एरा के युद्ध में, जहां जब अश्वत्थामा दुर्योधन के हारने पर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाकर अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे को मार डालता है। तब श्री कृष्ण आते हैं और अश्वत्थामा के पाप को कुरुक्षेत्र का सर्वोत्तम पाप बताकर दंड स्वरूप उसके माथे पर लगी उसकी जन्मजात मणि निकालकर उसको कलयुग के आखिर तक जिंदा रहने का श्राप देते हैं और उसकी मुक्ति के लिए श्री कृष्ण अपने अगले अवतार भगवान कल्कि के आने तक का इंतजार करने को बोलते हैं। इसके बाद अश्वत्थामा अपने माथे से बहते खून के साथ एक प्राचीन शिव मंदिर में चला जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मूवी कल्कि 2898 AD के बारे में। आगे बढ़ने से पहले ही बता रहा हूं कि हम इस मूवी के सिर्फ इम्पोर्टेड सीन के बारे में ही बात करेंगे। 6000 साल बाद मूवी में 3 तरह की दुनिया है। एक तो वो जो एक्चुअल में है, जहां आम इंसान रहते हैं, वहां पेड़ों का तो नामो निशान भी नहीं है। काफी एडवांस होने के बावजूद भी इंसानों के पाप इतने बढ़ गए हैं कि शिव की जटाओं से धरती पर उतरी गंगा माँ भी अब वापस स्वर्ग में लौट गई हैं। दूसरी दुनिया है कॉम्प्लेक्स नाम की, जिसे हम दुनिया का पहला शहर और आखिरी शहर काशी भी बोल सकते हैं। पूरी दुनिया रेगिस्तान बन चुकी है और अब बस काशी ही एक ऐसी अच्छी रहने की जगह बची हुई है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ इंसानों की जरूरत का सब सामान है, जैसा कि आज की दुनिया में है। हर इंसान इस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता है, लेकिन इसके लिए उनको 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए होंगे। ये यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स को आप रुपयों से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अब वहाँ रुपये नहीं यूनिट चलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करता है सुप्रीम यास्किन, यानी के कलयुग का राक्षस कली पुरुष। ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इसको कली पुरुष ही बोलेंगे। अभी तक कली पुरुष अपने भौतिक रूप में नहीं आया है, वो अभी मरियल और कमजोर है। कली पुरुष बहुत सारी लड़कियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है और उनको टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेग्नेंट करता है। और जो लड़की प्रेगनेंसी के लायक नहीं होती, उन्हें वो प्रेग्नेंट लड़कियों की सेवा में लगा देता है। कली पुरुष का काम तभी बन सकता है जब वो 150 दिन तक प्रेग्नेंट लड़की के बच्चे का सीरम कंज्यूम करेगा, लेकिन उसे 1.5 महीना प्रेग्नेंट लड़की ही मिलती है। कली पुरुष लड़कियों को प्रेग्नेंट क्यों करता है? क्योंकि कली उन बच्चों के मज्जा से, बोले तो सीरम से, खुद को जिंदा रखे हुए है और उसे उस सीरम की तलाश है जो उसे ताकतवर बना सके, जो उसे नवजात शिशुओं में ही मिल सकता है। कली पुरुष के नीचे काम करने वाले काउंसलिंग बानी और कमांडर मानस भी इसी खोज में लगे हुए हैं। तीसरी दुनिया है उत्तर प्रदेश के एक जिले संबल की, जिसे ये लोग संबाला बोलते हैं। अगर साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो इसे आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ब्लैक पैंथर की वकांडा नगरी भी बोल सकते हो, जिसकी मुखिया हैं मरियम नाम की महिला, जो कल के अवतार के आने का इंतजार कर रही है। और संबाला के कुछ लोग कॉम्प्लेक्स पर नजर रखे हुए हैं। कहानी में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों को कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है, जिनमें से संबाला का एक बूढ़ा आदमी भी होता है, जिसे कमांडर मानस द्वारा मार दिया जाता है। और एक लड़की संबाला वासी लड़के के साथ वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो दोनों बिछड़ जाते हैं और लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक रोबो पड़ जाता है और लड़के को एक स्मार्ट AI कार भुज्जी द्वारा पकड़ लिया जाता है। आप इसे आयरन मैन के AI जार्विस जैसा ही मान सकते हो, जिसका मालिक है एक आवारा बदमाश लड़का जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा है, जिसका नाम है भैरवा। इसका एक ही सपना है कि वो किसी भी तरह 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठे करके कॉम्प्लेक्स में आराम की जिंदगी जिए। भगोड़े लड़के पर 5000 यूनिट्स का इनाम था, इसीलिए भुज्जी ने उसको पकड़ा था। लड़के के पीछे कॉम्प्लेक्स के चोर भी आ गए थे। अब भैरवा और कॉम्प्लेक्स चोरों के बीच लड़ाई हो जाती है। पहले तो भैरवा उनको नजरों का धोखा देकर उनसे खेलता है, लेकिन बाद में भैरवा उनको आराम से हरा देता है। वहीं दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स में काउंसलिंग बानी को खुदाई के दौरान एक धनुष मिलता है। ये शक्तिशाली गांडीव धनुष था पांडु पुत्र अर्जुन का। कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेग्नेंट लड़कियों की नौकरानियों में से एक सुम-80 पर एक पहरेदार की गंदी नजर थी और वहीं कॉम्प्लेक्स के साइंटिस्ट काउंसलिंग बानी के साथ एक एंटीडोट बनाकर कली पुरुष के पास जाते हैं और एंटीडोट कली को देते हैं। जैसे ही कली पुरुष ने एंटीडोट कंज्यूम किया तो कली को पता चल गया कि एंटीडोट में कुछ गड़बड़ है, तो गुस्से में कली साइंटिस्ट को पकड़कर मार डालता है और काउंसलिंग बानी को 150 दिन वाली लड़की ढूंढने को बोलता है और वो 150 दिन वाली लड़की सुमेटी ही है।
टेस्ट में फेल होने के बावजूद वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और ये बहुत बड़ी बात है जिसका कॉम्प्लेक्स वालों को पता नहीं है, सिर्फ सुमेटी की एक दोस्त को छोड़कर, और वही दोस्त उस पहरेदार के साथ मिलकर उसे पकड़वा देती है। वो लड़की जो लड़के के साथ वहाँ से भागी थी वो उसी शिव मंदिर में पहुँच जाती है जिसमें अश्वत्थामा रहते थे। उसके पीछे वो रोबो भी आता है जिसे अश्वत्थामा मार गिराता है। कॉम्प्लेक्स वाले समेटी पर भी वही एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। ये वही लड़की है जिसके गर्भ से भगवान कल्कि अवतार लेंगे। जैसे ही वो लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं उन्हें सिर्फ एक ही ड्रॉप मिली थी कि तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और सुमेटी को वो लड़की वहाँ से निकाल लेती है जिसने उसे फंसाया था। दरअसल ये लड़की भी एक संबालावासी ही थी। वो समेटी को खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देती है और खुद मारी जाती है। और उधर अश्वत्थामा को भगवान कल्कि का संकेत और अपनी दिव्य मणि मिल जाती है। उसे पाकर अश्वत्थामा समेटी को बचाने निकल पड़ते हैं। समेटी को गाड़ी में डालकर संबालावासी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो लोग समेटी से कॉम्प्लेक्स और प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी संबाला की एक लड़की कायरा समेटी के पास आती है और अपने बारे में कुछ बातें बताती है और उसका नाम मॉडिफाई करके समेटी से सुमति कर देती है। इतने में ही वहाँ पर कॉम्प्लेक्स आर्मी आकर उनको घेरती है और सुमति के बारे में पूछती है। संबालावासी पकड़े जाने पर उन जवानों को मार डालते हैं और वो जवान मरते मरते उनकी लोकेशन रिवील कर जाते हैं। और भैरवा को भी सुमति के बारे में पता चलता है कि उसको पकड़ने पर 1 मिलियन का इनाम है। उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए वो बदमाश आ जाते हैं। कुछ देर के लिए कायरा उनको रोकती जरूर है लेकिन वो भी मर जाती है। जब भैरवा सुमति को पकड़ने आ रहा था तो रास्ते में उसे SS राजामौली मिल जाता है तो भैरवा उसे उल्ली करके उड़ जाता है और अपना पीछा छुड़वाता है। और उधर बदमाशों की तादाद ज्यादा होने से वो उनको घेर लेते हैं तो वह दोनों अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर देते हैं लेकिन अज्जू मारा जाता है। इतने में ही वहाँ पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा सुमति को ढूंढते हुए आ जाते हैं। वो सभी गार्ड्स अश्वत्थामा पर अटैक करने लगते हैं लेकिन इससे अश्वत्थामा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उनकी गन को एक बच्चे के खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। इसके बाद अश्वत्थामा उन सभी बदमाशों को उठाकर पटक देते हैं और कुछ ही मिनटों में उनको हरा देते हैं। जब अश्वत्थामा सुमति से मिलने जाते हैं तो एक और बदमाश चौड़ा होकर आता है और हमला करने लगता है तो अश्वत्थामा उसके मुंह पर ट्रक का गेट मारकर उसको उसकी औकात दिखा देते हैं। इतने में ही भैरवा भी 1 मिलियन यूनिट्स के इनाम के चक्कर में सुमति को पकड़ने आ जाता है तो अश्वत्थामा भैरवा से खोपचे में ले जाकर निपटते हैं तो भैरवा उनको टेक्नोलॉजी का खेल दिखाकर धोखा देता है लेकिन उसका ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चलता और अश्वत्थामा उसको पकड़ लेते हैं। भैरवा उन पर कई अटैक करता है पर इस बेवकूफ को कौन समझाए कि जिससे ये लड़ रहा है वो कौन है। भैरवा उनके हाथों को बांध देता है लेकिन ये ज्यादा देर तक काम नहीं देती। अश्वत्थामा भैरवा को पीटते हैं और उस पर एक स्ट्रक्चर डालने ही वाले थे कि भुज्जी आकर भैरवा को बचा लेती है और अश्वत्थामा पर अटैक करती है लेकिन अश्वत्थामा उसको एक पैर से रोककर उसका टायर उखाड़ फेंकते हैं। इसके बाद भैरवा उनको मोटी बेल से बांधकर अपने बूट जेट की मदद से अश्वत्थामा को लटका देता है लेकिन अश्वत्थामा अपनी स्ट्रेंथ के दम पर उसको तोड़ डालते हैं और भैरवा को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद वो सभी उस ट्रक में सवार होकर संबाला पहुंच गए जहां मरियम एक बड़े से पेड़ के पास बैठी हुई थी। उसे लगता था कि जब भगवान आएंगे तब ये पेड़ फिर से फूट करेगा और सच में उस पेड़ पर 2 नए पत्ते भी आ गए थे। वहां पहुंचकर अश्वत्थामा सुमति की उतरने में मदद करते हैं और संबालावासी सुमति को देखकर नाखुश हैं क्योंकि उस पर 1 मिलियन का इनाम है और कॉम्प्लेक्स वाले उसे ढूंढ रहे हैं जिससे संबाला वासियों की जान खतरे में पड़ रही है। तभी वहाँ मरियम आती है और उन सबको चुप करा देती है। सुमति के आने से संबाला में पहली बार बारिश हुई थी जिससे सभी को विश्वास हो गया था कि ये सच में अवतार की माँ है। और उधर जब भैरवा उस मलबे से निकलता है तो कॉम्प्लेक्स आर्मी पर अटैक करने के जुर्म में उससे उसके यूनिट्स छीन लिए जाते हैं और उसकी परमानेंटली कॉम्प्लेक्स में एंट्री बैन हो जाती है। इतना सब होने पर भैरवा दुखी होता है और उस भगोड़े लड़के को छोड़ देता है और थोड़ी इमोशनल बातें
करता है, जिससे वो लड़का पिघल जाता है और भैरवा को संभाला चलने के लिए बोलता है। ये सुनकर भैरवा कलीपुरुष के कमांडर मानस के पास जाकर एक डील करता है कि अगर वो सुमति को उनको सौंप दे तो वो खुद उसे कॉम्प्लेक्स में लेकर जाएंगे। इसके बाद संभाला में वो छोटी लड़की अश्वत्थामा से पूछती है कि महाभारत युद्ध के उस टाइम में कौन सबसे बड़ा योद्धा था। तो अश्वत्थामा बताते हैं कि आचार्यों की नजरों में वेरीफाई तौर पर तो अर्जुन था, लेकिन अर्जुन से भी बड़ा योद्धा उसका बड़ा भाई कर्ण था। वो अश्वत्थामा का मित्र था और अर्जुन से उसकी जान बचाई थी। साथ ही अश्वत्थामा बताता है कि ये जो मैंने लाठी पकड़ी है, ये कर्ण का शक्तिशाली हथियार विजय धनुष है, जो अर्जुन के गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली था। कर्ण के ना रहने पर इसकी शक्तियां भी नहीं रही। दूसरी तरफ भैरवा ने अपने बचे हुए सारे यूनिट्स बुज्जी को अपग्रेड करने में लगा दिए। भैरवा ने अपने और अश्वत्थामा के बीच हुई लड़ाई को ध्यान में रखकर उसको अपग्रेड किया। इसके बाद भगोड़ा लड़का भैरवा को संभाला का रास्ता बताकर उसकी एंट्री संभाला में करवा देता है। जब वो मरियम से मिलने जा रहे थे तो मौका पाकर भैरवा उनको बेहोश कर देता है और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का रूप बदलकर सुमति को वहां से ले जाने लगता है। रास्ते में अश्वत्थामा भैरवा को पकड़ लेता है और उनमें एक तगड़ी फाइट हो जाती है, जिसमें भैरवा फिर से हार जाता है। अश्वत्थामा उस पर विजय धनुष फेंक कर मारता है, जिससे भैरवा बच जाता है, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। उसने बुज्जी की मदद से अश्वत्थामा पर मिसाइल छोड़ दी और बुज्जी का सेफ किसी गोरिल्ला की तरह बना दिया। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स वालों ने संभाला पर अटैक कर दिया है। उनको संभाला की लोकेशन का पता इस बेवकूफ की वजह से चला, क्योंकि उसने उस ट्रक पर लोकेशन ट्रैकर फिट किया था। भैरवा बुज्जी को लेकर अश्वत्थामा पर टूट पड़ता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा उस पर भारी पड़ रहे थे। संभाला और कॉम्प्लेक्स आर्मी के बीच जंग छिड़ जाती है और अभी भी भैरवा अश्वत्थामा को हराने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। तभी अश्वत्थामा उसके ऊपर चढ़कर बुज्जी का पावर प्लग हटा देता है और एक कपड़े से उसको बांध देता है और एक जोरदार किक उसको मारता है। सुमति को बचाने के लिए मरियम भी लड़ाई में कूद पड़ती है। इतने में ही कमांडर मानस आता है और सुमति को पकड़कर ले जाने लगता है, तो मरियम आकर उससे भिड़ जाती है, लेकिन कमांडर मानस मरियम को मार डालता है। इसके बाद वो अश्वत्थामा को पकड़कर बांध देता है और सुमति को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी उस पेड़ के एक पत्ते की हेल्प से पास में पड़ा विजय धनुष भैरवा के हाथ में आ जाता है और भैरवा बन जाता है सूर्यपुत्र कर्ण। इसके बाद कर्ण एक एक करके उन सभी उड़न खटोला को डिस्ट्रॉय कर देता है। कर्ण की पावर अनबिलीवेबल थी। कर्ण अश्वत्थामा को कहता है कि मुझे आने में देर तो नहीं हुई आचार्य पुत्र। इतना कहकर कर्ण एक लंबी सी छलांग लगाकर विजय धनुष को कमांडर मानस के आर पार कर देता है और सुमति को उठाकर नीचे आने लगता है। तभी वहाँ बुज्जी आकर भैरवा को होश में ले आती है। भैरवा देखता है कि बुढ़ा तो ट्रैप हो गया है और लड़की भी उसके पास है, तो भैरवा लड़की को बुज्जी में डालकर वहाँ से जाने लगता है। अश्वत्थामा भैरवा को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी वो लड़की अश्वत्थामा के पास आकर भैरवा के बारे में पूछती है, तो अश्वत्थामा को महाभारत युद्ध का वो सीन याद आता है जब अर्जुन उसे मारने ही वाला था कि तभी कर्ण वहां आकर अश्वत्थामा को बचा लेता है और कहता है कि मुझे आने में देर तो नहीं हुई आचार्य पुत्र। तभी अर्जुन एक बाण चलाकर कर्ण का रथ 10 कदम पीछे धकेल देता है और कर्ण सिर्फ 2 कदम। इस बात का अर्जुन को घमंड होता है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इतने खुश मत हो पार्थ, भूल गए तुम्हारा रथ अग्निदेव की भेंट है और पवन पुत्र हनुमान स्वयं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान हैं और मैं तीनों लोगों का स्वामी तुम्हारा सारथी हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी कर्ण ने तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे धकेल दिया, तो कल्पना करो धनंजय, तुम्हारे सामने जो प्रतिद्वंदी खड़ा है वो कितना ताकतवर है। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। सूर्य देव का तेज है इसकी आंखों में और हाथों में विजय धनुष। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कली पुरुष को वो निकाला हुआ एक ड्रॉप दिया जाता है और जब कली उस ड्रॉप को कंज्यूम करता है तो उसका कमजोर शरीर ठीक हो जाता है। तो कली पुरुष खुद सुमति को ढूंढने का फैसला करता है और वो अर्जुन का गांडीव भी उठा लेता है, जिसे कोई अभी तक छू भी नहीं पा रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
और सुनने में आया है कि इसका अगला पार्ट अगले साल के समर सीजन यानी कि गर्मियों में रिलीज होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कल की 2898 AD की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।